हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडी गर्ल नबो वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि फ़िश रखने के शौकीन हैं। तो आज हम आपको शेयर करेंगे कि हाउ टू क्लीन योर एक्वेरियम। आप लोग अपने एक्वेरियम को किस तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, और किस तरह आप लोग इसका पानी चेंज कर सकते हैं, और किस तरह आप लोग इसका मिरर आप लोग अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्वेरियम था जो कि 2 सालों से गंदा पड़ा हुआ था, तो इसको हम लोगों ने कहा कि अब हम इसको जो है वो यूज़ में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम अपना एक्वेरियम बाहर लेकर आ गए जहाँ पे हम लोगों ने वॉश करना था। और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो डस्टी हुआ हुआ था, क्योंकि ये 2 साल से बिल्कुल भी यूज़ में नहीं था। तो अभी हम आपको इसका आफ्टर एंड बिफ़ोर भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वो मोटर है जिससे जो है वो बुलबुले बनते हैं हमारे फ़िश के एक्वेरियम में। तो ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये गंदा हुआ हुआ है, क्योंकि ये 2 साल से बिल्कुल ही जो है वो यूज़ में नहीं था। और इसमें आई डोंट नो कि हम लोगों ने इसमें जो है वो छिलके वगैरह क्यों रखे हुए हैं। तो जिसको ये जो है वो डस्टबिन बना के रखा हुआ था शायद, मुझे लग रहा है। और ये फिर हम लोगों ने यहाँ से जो है वो टॉफ़ियों के छिलके वगैरह यहाँ से साफ़ किए। और साथ ही आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पर जो है वो एक टब भी ले लिया था, ताकि हम जो है वो सारी चीज़ें इसमें डालते रहें और इसमें लिक्विड वगैरह डाल के हम इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लें, और अपने अकॉर्डिंग जो है वो हम इसे सेट करेंगे। क्योंकि ये तो अभी जो है वो बहुत ही गंदा हुआ था और इसकी कोई तरतीब नहीं थी। तो हस्बैंड ने कहा कि ये हम सारे पहले निकालते हैं, इसको पहले अच्छे से वॉश करते हैं, उसके बाद जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें सेट करेंगे। तो आप लोग अपने जो है वो एक्वेरियम का साइज़ देख लें किस तरीके से है, आप लोग भी अपने जो है वो अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोग अपने पसंद की चीज़ें भी जो है वो डाल सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। पूरा जो है वो फ़िश का माहौल आप लोग अंदर दे सकते हैं, ताकि फ़िश को भी जो है वो अच्छी वाली फीलिंग आए, ताकि वो फ़ील करें कि वो समुंदर के अंदर है और दरियाओं के अंदर जो है वो घूम रही हैं। तो आप लोगों ने जो है वो उनकी एम्बियंस ऐसी सेट करनी है ना, ताकि वो भी तो एंजॉय करें भई। आखिर उनका एक्वेरियम है तो वो एंजॉय तो करें। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने शेल्स वगैरह सारे निकाले, और जो पहाड़ इनके लिए बने हुए थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने खोदी। तो उसके नीचे से जो है ना खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो ये वो वाली चीज़ थी कि हम लोगों ने जैसे ही जो है वो पहाड़ खोदा, मीन्स के बजरी खोदी, तो यहाँ से जो है वो हमें निकला कि ये जाली थी पड़ी हुई। और जो है वो ये साथ इसका मोटर था, ताकि इसके अंदर से जो है वो मोटर जाए और बुलबुले जो है वो फिर बने। तो ये हम लोगों ने जैसे ही ये स्टोन्स वगैरह भी हम देख रहे थे, तो ये भी बहुत ही मट्टी मट्टी सा हुआ हुआ था, बहुत ही गंदा था। और ये मिरर भी मैं आप लोगों को जैसे कि दिखा रही हूँ, बहुत निशान इसमें पड़े हुए थे। तो अगर हम इसमें पानी डालते तो वो सारे निशान जो है वो ज़्यादा से जो है ना वाज़ेह होते। तो फिर हम लोगों ने जो है कहा चल हम सारे एक्वेरियम को फुल नीट क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो टब में सारी चीज़ें डाल दी, और यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से शॉवर का जो है वो एक स्प्रे किया, ताकि जितनी भी डस्ट है वो अच्छे से इससे जो है वो साफ़ हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो अच्छे से इसको साफ़ कर लिया। अब इसमें बारी थी लिक्विड डालने की, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 इन 1 लिक्विड ऐड किया, ताकि जो है वो इसमें अच्छी सी फ्रेगनेंस भी आ जाए और ये डस्ट से जो है वो पाक हो जाए। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने भी इस तरीके से ही जो है वो एक टब ले लेना है, और उसमें अपने सारे जो है वो उसके चीज़ें जो होंगी आपकी एक्वेरियम की, वो सारी आप लोगों ने उसमें डाल लेनी है, और उसको अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने रगड़ के साफ़ कर लेना है, ताकि वो जो है वो शाइन करे, और जो है वो आपका एक्वेरियम बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आए। क्योंकि एक्वेरियम अगर नीट एंड क्लीन नहीं होता है तो वो फिर बहुत बुरा लग रहा होता है। तो आप लोगों ने जो है वो अपनी सारी चीज़ें जो भी इसकी एक्सेसरीज़ होंगी एक्वेरियम की, आप लोगों ने उसको अच्छे से बाहर निकाल के आप लोगों ने वॉश करना है 3 इन 1। या आप लोग किसी भी अच्छे फ्रेगनेंस वाले जो है वो किसी भी चीज़ से आप लोग इसे साफ़ करें, जो कि आपके फ़िशेज़ के लिए हार्मफुल भी ना हो। और ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पानी के ज़रिए से निकाल देना है, ताकि जो है वो फ़िश अगर आप लोग इसमें रख रहे हैं तो फ़िश को कोई नुकसान ना पहुँचे कोई केमिकल से। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर कर जो है वो उसे रख दिया ड्राई होने के लिए। और यहाँ पर अब बारी थी सारे स्टोन्स को वॉश करने की। और ये देखिए चीज़ें मेरी हरकतें चेक करें कि मैं जो है ना वो सुबह कर देती इस तरीके से डालते डालते, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप छोड़ दें, ये वाला जो है ना आपका तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे करते करते तो सुबह हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम ना एक साथ ही सारे इसमें जो है वो लट देते हैं। तो आप लोगों ने भी इसमें जो है वो लिक्विड ऐड करके, और जितने भी आप लोगों के स्टोन्स होंगे आपकी एक्वेरियम के, आप लोगों ने इस टब के अंदर डाल देना है, और इसके अच्छे से आप लोगों ने वॉश करना है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो मशीन बन चुके थे, और उन्होंने कहा चलो जी अब मशीन की तरह घूमते जाओ घूमते जाओ।
तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि मिट्टी में से कोई ख़ज़ाना तो नहीं निकला है। वैसे समुद्र में से ख़ज़ाना निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ख़ज़ाने की जगह बहुत सारी मिट्टी निकल आई थी इसके नीचे से। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी आप भी अपना हिस्सा डालो इसमें, जो है वो मशीन की तरह घुमाती जाओ। फिर हम लोगों ने उसको अच्छे से वॉश किया और उसके बाद हम आ गए थे अपने एक्वेरियम की तरफ। और एक्वेरियम के नीचे जो मिट्टी जमी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने कहा अब इसमें भी जो है वो हम लिक्विड ऐड करते हैं ताकि यहाँ पे भी जो है वो अच्छे से वॉश हो जाए, ताकि जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आए। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विड ऐड किया और फिर यहाँ पर जो है स्पंज की मदद से हम लोगों ने अच्छे से साफ़ किया। जितनी भी जो है वो उसमें रेत जमी हुई थी, तो ये यहाँ पर जो है वो साफ़ हो जाएगी। और ये मेरे हस्बैंड की जो है वो स्पीड तेज़ होती गई, तो उनको देखते देखते यहाँ पर मेरी भी स्पीड तेज़ हो रही थी। मैंने कहा चले जी अब यहाँ पे तो कंपटीशन शुरू हो गया, आपकी मशीन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और मेरी मशीन जो है वो ज़रा स्लो चल रही है। तो फिर खैर से जो है मेरे हस्बैंड सेटिस्फाइड ही नहीं हुए मेरी सफाई से, तो उन्होंने कहा आप छोड़ दो, ये मैं खुद ही करता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो बनाती हूँ, आप करें। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो इस तरीके से करना है कि आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टोन को छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाए। और यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो अपने एक्वेरियम को अच्छे से नीट क्लीन करना है। उसका जो शीशा है उसे भी आप लोगों ने अच्छे से चारों साइड से जो है वो साफ़ कर लेना है। और यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने अपनी सारी चीज़ों को वॉश करके धूप में रख दिया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि कोई भी निशान आप लोगों को हमारे एक्वेरियम में नज़र नहीं आ रहा होगा, जैसे कि वो आप लोगों ने पहले देखा था वो किस कदर डस्टी हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक निंजा टेक्निक इस्तेमाल की जो कि बिल्कुल भी कारआमद नहीं थी, क्योंकि ये जो है ना वो स्टोन पानी के साथ साथ जो है वो जा रहे थे। तो मैंने फिर हस्बैंड को कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं इसमें हम जाली में जो है ना वो सारे स्टोन डालते हैं और ऊपर से जो है वो हम पानी डालेंगे ताकि जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक जो है वो जाली ले ली। इस तरीके से आप लोगों ने भी एक जाली ले लेनी है अगर आप लोगों के स्टोन्स जो है वो इस तरह के हैं तो, क्योंकि इस तरह की जाली से ऐसा है कि जो जितनी भी रेत है वो सारी जो है वो पानी के ज़रिए से वो निकल जाएंगी और जो आपकी स्टोन्स हैं वो ऊपर ही रहेंगे। तो इस तरीके से जो है वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे आप लोगों के जितने भी स्टोन्स हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो मेरे हस्बैंड जो है वो सोना ढूंढते हुए, जस्ट किडिंग, ये इस तरीके से कर रहे थे ताकि जो है वो कोई भी ज़रात जो है वो नहीं रहे मिट्टी के। तो वैसे सोना भी इस तरीके से निकालते हैं, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो समंदर वगैरह के पास जो है ना वो एक ट्रिक है जिसमें सोना इस तरीके से निकालते हैं। खैर चलें, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने शीट भी उतार दी थी और शीट भी हम लोगों ने फिर दोबारा लगाई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो मोटर की भी सफाई कर रहे थे जो कि जो है इसके अंदर बुलबुले बनाएगी। तो ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इसमें अब हमारा चेहरा भी कितना साफ़ सुथरा हो गया कि वो भी नज़र आ सकता है। तो ये यहाँ पर जो है वो एक पाइप सी है जिसमें आप लोगों ने ये इस तरीके से मोटर को जो है मोटर की पाइप को आप लोगों ने अंदर की तरफ करना है और मोटर जो है वो आप लोगों ने बाहर रखनी है। मोटर अंदर नहीं रखनी है, ये पानी वाली नहीं है, तो इस वजह से मोटर आप लोगों की बाहर ही रहेगी। इससे और ये जो जाली मैंने आप लोगों को दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो ये जाली आप लोगों ने नीचे रखनी है और इसकी जो सुराख है इसके अंदर से आप लोगों ने इस पाइप को लेकर आना है। और इस ये जो हमारे बुलबुले बनाने वाली जो है ऊपर पाइप है, ये इस तरीके से आप लोगों ने इस जाली के उसमें फिक्स करनी है। और आपको एक और सुराख इस साइड पे नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें दो भी आप लोग जो है वो इस तरह के बुलबुले वाली मशीन बुलबुले वाली पाइप लगा सकते हैं ताकि दो तरफ से जो है वो बुलबुले बने। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने जो है वो एक्वेरियम को नीट एंड क्लीन किया। और ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे हमारे स्टोन किस तरह नीट एंड क्लीन हुए हुए हैं। बिल्कुल आप लोग भी अपने एक्वेरियम को इस तरह ही नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और अब बारी थी फ़िशेस के लिए एक अच्छा सा एम्बियंस तैयार करने की। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कहा ये ड्यूटी आप सर अंजाम दे, तो वो मुझे चीज़ें प्रोवाइड करते जा रहे थे जो हम लोगों ने साफ़ करके रख दी थी। तो यहाँ पर जो है वो मैं उनके लिए एक अच्छा सा एम्बियंस तैयार कर रही थी ताकि जो है वो फ़िशेस को बिल्कुल समुद्रों वाली फीलिंग आए। तो यहाँ पर जो है वो मैं दरख्त वगैरह जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर रही थी। आप लोग जो है वो अपने एक्वेरियम के अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेटिंग की। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी सेटिंग से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे पीछे भी ग्रीनरी आ रही है तो आप आगे की तरफ ग्रीनरी दो और पीछे जो है वो हम दूसरे वाले दरख्त लगाते हैं। और शेल भी जो है वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही सेट किया। मैंने कहा ये आपका काम है, आप ही जाने, मैं तो जस्ट वीडियो ही बनाती हूँ। खैर से फिर हम लोगों ने पूरे एक्वेरियम को जो है वो साफ़ किया और जिस कॉर्नर पे हम लोगों ने अपने टीवी लॉन्च में रखना था वहाँ पर हम लेकर आए। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने इसमें जो है वो पानी की फिलिंग की। आप लोग भी जो है वो डिसाइड कर लें आप लोगों ने कहाँ पर जो है वो रखना है। ज़्यादातर सबसे बेस्ट होता है एक्वेरियम की जो बेस्ट प्लेस है वो आपका टीवी लॉन्च होना चाहिए जहाँ पे गेस्ट का आना जाना हो। और जब गेस्ट वगैरह आए तो आप लोग जो है उसमें लाइट्स वगैरह भी लगा दें और फ़िशेस वगैरह रख लें। खैर से अभी सीज़न नहीं था तो इस वजह से जो है वो हम लोगों ने फ़िश वगैरह नहीं इसमें ऐड की। तो ये हमारा एक्वेरियम जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन शीशे की तरह साफ़ हुआ हुआ है और जो है वो बिल्कुल फुल रेडी था। तो यहाँ पे जस्ट फ़िशेस डालनी होती हैं। अगर आप लोगों के पास फ़िशेस है तो आप लोग फ़िशेस डालें। तो हमारे पास फ़िशेस नहीं थी, हमारे पास ये वाली एक फ़िश पड़ी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलिए हम यही डालकर जो है वो फ़िश वाली फीलिंग ले आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने उस फ़िश को जो है वो डाला। और ये देखें जी हम लोगों ने अपनी मोटर भी ऑन कर दी। वो आप लोगों को बुलबुले नज़र आ रहे हैं, इसमें जो है वो स्पीड्स होती हैं, आप लोग जो है वो लो और हाई अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा एक्वेरियम बिल्कुल जो है वो फुल रेडी हो चुका है।
तो आप लोग भी अपने एक्वेरियम को इसी तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब दें फूडी गर्ल नब्बो को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय।